विश्व उत्पत्ति तावत्रे विनाशाय श्री कृष्ण नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज वरनम रघुबर विमल जसो जोधाय राम जी नगरिया राम के बसे सरदूर के तीर अचल राज महाराज के चौकी हनुमंत वीर। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मुकुर सुधार वरनउ रघुबर विमल जसो जोधाये कुफल चार। बोल श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो सब कोई पहले अपना अपना गुरुदेव के और प्रभु के नाम के माने गुरुदेव के और प्रभु के नाम के वंदना कर लीजिए। कैसे? यहाँ है मंगल, पहले मंगल से मंगल मूर्ति मारुति नंदना मंगल यही चार से ठीक है। हो मंगल मूर्ति मारुति नंदना मंगल सकल मंगल अमूल निकंदन सकल तुम पुण्य राम जपो दिन राति तुम पुण्य राम सादर संगय लंगय राति सादर संगय लंगय श्री गुरु बादान मन ज्ञान ज्योति श्री गुरु श्री गुरु बादान मंगल ज्योति श्री गुरु सुमेरे कबीर और करना मोहतम सुपर कलना मोहतम। यहाँ सब नहीं आ सकते हैं, ये पूर्वी जन्म के पुण्य होगा वही गुरुदेव के पास सत्संग में आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी मोह के मार देगा माने मोह के दमन कर लेगा वही यहाँ आ सकते हैं। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं दलना मोह अशोक दलना मोह बड़े भगमुरे लावैया सो बड़े भगमुरे मिटही दुख दुख भवल दमी के मिटही दुख
मिटहि गोख दुख भवर जनी के मिटहि दोष दुख भवर साधक इंद्र अग्निगिरी साधक सिंधु अग्निगिरी साधक सिंधु सुधा कौतुक देखत शैलवन भूतल मुरी निधान एक घड़िया दो घड़ी यधो में पुण्याद तुलसी संघत साधु की हरे क्रोध गुरु श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। जब काकभूषुंडी के दर्शन गरुड़ जी किया तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के करे कि हे खगपति बड़ी भाग से आपने हमारा दर्शन दिए। तो यहाँ गरुड़ जी कह रहे हैं कि इतना सुलभ राम कथा है जो सब पाप के दूर करने वाला है, भस्म करने वाला है। तो हे काकभूषुंडी आदमी क्यों नहीं आता है कथा सुनने, क्या कारण है? तो यहाँ माने कहते हैं कि कथा में कौन आएगा जो लोभ मोह तृष्णा अहंकार मद मत्सर को जो भस्म कर देगा, माने उसका पटक करके उनका वश में करके उसका दमन करके कथा में आएगा, वही आदमी के न माने परमात्मा के प्राप्ति होगा। दूसरे में क्या बड़ी बात है? तो एक कौन आ सकता है? तो यहाँ बड़ी बड़ी अच्छा बात कहे हैं काकभूषुंडी जी कि श्रीति सिद्धांत यही उड़गारी राम भजिया सबका जब विसारी। आदमी दोनों हाथ में लड्डू कोई नहीं ले सकता है। कोई आदमी कहे कि हम दोनों हाथ में लड्डू लेंगे, हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारा संसार के भी भोग होना चाहिए और परमात्मा के प्राप्ति होना चाहिए। तो ये माने असंभव है, आज तक किसी के नहीं हुआ है। आप भ्रम में मत रहिएगा कि जनक जी ने भोग में रहते हुए मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर लिया है, कहीं नहीं लिखा है। अगर जनक जी के भोग में रहते अगर परमात्मा की प्राप्ति कर लिया है तो उनका बाल बच्चा क्यों नहीं हुआ है? हिमालय जी भोग में रह के बाल बच्चा के प्राप्ति कर लिया है तो फिर उसका माने पुत्री जन्म क्यों नहीं लिए हैं? अगर विश्वभानु अगर भोग में रहते परमात्मा को प्राप्ति कर लेते तो फिर उसका तो जन्म हो जाना चाहिए कोई बाल बच्चा के। न विश्वभानु के बाल बच्चा है और न हिमालय के बाल बच्चा है और न माने जनक जी के बाल बच्चा है। जब शादी किए तो होना चाहिए, इसलिए ये तीनों की कथा अलग है। माने ये तीनों कोई वहां रहते परिवार से एक के सेज पर सोते और इसका बाप कोई न माने संबंध पत्नी से रहते, तब तो बाल बच्चा नहीं हुआ है। जय प्रकाश जी महाराज माने वो गुरुदेव के पास जाते थे, कथा सुनते थे, तो इनका कथा सुनते सुनते रस लग गया, तब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा और नहीं लगते थे। तो इनका पिताजी माता को चिंता बढ़ गया कि बेटा तो ज्यादा सत्संग में जाते हैं, गुरुदेव के शरण में रहते हैं, पढ़ाई में इससे अच्छा एक लड़का है, शादी कर दे, शादी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, एक लड़का है, मन लग जाएगा संसार में, नहीं तो बाबा जी ने कहीं बन जाए। तो उसका शादी कर दिया। शादी कर दिया तो वो माने क्या है, प्रतिदिन 12 बजे रात के 10 बजे रात के माने भोजन करने के बाद में वो माने लिखना शुरू करते थे। तो 40 बरस तक ले उनका पत्नी घरे में है और 40 बरस तक ले ग्रंथ लिखते रह गए। माने तो आज ना लाइट है, पहले लाइट नहीं था, तो दीपक बार करके। और इसका ये भी पता नहीं कि पत्नी हमारे घर में है, और उनका पत्नी जाते तो ये तो लिखते माने जब भोजन माने कर लेते जय प्रकाश जी तो जाकर के लिखने लगते हैं। इनका पत्नी जाते तो अपन सो जाते, उससे हमको क्या माने मतलब इनका अपना लिखना पूरी होगा। 40 बरस जब बीत गया तो एक बार क्या है कि जो लिख रहे थे तो दीपक है जो बुझ गया,
तो दीपक जो बुझ गया तो उनका पत्नी मैंने अपना माचिस ले करके अब उनका बार दिया। तब इनका आंख खुला, जे तुम कौन हो देवी? तू 40 वर्ष के बड़ी बात, तुम कौन है देवी? तो कहा कि 40 वर्ष हो गया हमको पूछते कि कौन है देवी? हम आपके पत्नी हैं, हम आपके पत्नी हैं। अब तो उनका समझ में नहीं जा रहा है कि इसी से बड़ी बात, माता पिता मर गया, कैसे काम हुआ? ये अपना मगन में मानी दिखाई में काम होते था, लेकिन उसका बुझिए तो उस शरीर से काम करते थे, लेकिन आत्मा से कौन अपना है कौन पराया, उसे एक मान्य उसका शास्त्र लिखना। हमको गुरुदेव ने कहा कि इतना ग्रंथ की तैयारी करना है। हाँ, देवी माने अति चंद्रावली जो ग्रंथ मोटका है वही तैयारी किया जयप्रकाश जी। तब 40 वर्ष के बाद ध्यान आया, तब उनका पत्नी कहा कि हम आपको पत्नी है, 40 वर्ष मैंने हो गए हैं आज कहते हैं। तब कहा हमने बहुत बड़ा पाप किया है, जो शादी करके तुम्हारा घर में रह करके ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है हम तो कोई गलती नहीं की, हम तो ग्रंथ में थे, माता पिता तो वो भी मर गया है, सबके आप काम किए ये भी ध्यान नहीं है, सारा बात बताया। तब कहा देवी ठीक है आपसे हमारा संबंध रहेगा, लेकिन हम एक बात कहते हैं, जे एक लड़का तुम्हारा हो जाए तो हमारा माने शब्द में जाने। कहा कि स्वामी जैसे आपका कृपा, हम लोग तो एक लड़का हुआ। जयप्रकाश जी ने प्रणाम किया, इसके बाद में पत्नी के सब चीज समझा करके और वो संत के वृंदावन धाम चले गए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीता। तब न वर्षा समय समय से होता था, तब न कल में से पानी आता था। अब वो महापुरुष कहाँ है, वो संत कहाँ है, वो आप घीरस कहाँ है जो अपना नेम के पालन करने वाला है। इसीलिए कि आज हमारा माने इस सारा कलयुग में क्या क्या होने वाला है वो सारा काल भसुंडी पहले कह दिया है। अभी तक हमने सुनते हैं, आज तक ले कोई ग्रंथ में लिखा नहीं है कि गुरु जी अपना चरण पर पानी रखा दे या अपना देह पर पानी रखा दे कि हमरे पूजा करो। आज तक कोई ग्रंथ में नहीं है, लेकिन एक कलयुग के जो संत सब है स्वयं अपने पूजाते हैं। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीताराम। इसीलिए यहाँ बड़ा अच्छा से कहते हैं, कयो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समान समिति अनुरूपा। व्यास का मतलब समान अनुरूपा। जो व्यास कथा कहे, जो गुरु जी कथा कहे, वो सब प्रकार से विरक्त होना चाहिए। वो मान बड़ाई से अलग होना चाहिए कि जो हमारा है। अच्छा एक और बात सुनिए, पूजने के अधिकारी कौन है? वो मेरा ठाकुर जी है, परमात्मा है पूजने के अधिकारी। यहाँ एक बात है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। जब महाराज जी भरत जी जब वहां से आए कहा अयोध्या में, तब पिताजी के मरण सुन करके ये सब व्याकुल हो गए। पिताजी के उठाए, जो उनका कर्म क्रिया जो दाह संस्कार है वो सब किए। कल के वाली बाद में इसमें क्या है, पानी जम जाता है, तब पानी जम जाता है तो आदमी बिछन पैक कर देता है उसमें, भर रात फुर्ती बिहान पड़ी रोपती। हम तल्ले मार दिए थे भैया, कहा है तो थार थार होता दो जाता है, गिर पड़ता है, बूढ़ा सब टूटेगा। बोलो श्यामा रामचंद्र की। इसलिए निवेदन है कि बिछन नहीं रखिएगा, स्नान कीजिए अपना। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रौद्र जी अपना घर में कल चला मैंने कई दिन 2-3 दिन रही हम अपना हाथे हटे। बोलो श्यामा रामचंद्र की। तो भरत ने सब अपना पिताजी के दाह संस्कार क्रिया हर चीज हो गया, भंडारा भोज हो गया, संत सब पाल लिए। तो सभा लगाया, सभा लगाने के बाद में कहता है कि हे गुरुदेव जब मेरा आज्ञा क्या है तो आप कहिए तो हम वही आज्ञा के पालन करेंगे, आप हमारा क्या आज्ञा देते हैं। तब कहा गुरुदेव ने कहा कि हे भरत दिए हैं कि वेद विधित मत सब कहा, वेद विधित मत सब रीना, वेद विधित मत सब ही का।
जही पितु देहि सो पावहि टीका। बोलो श्याम रामचंद्र की। हे भरत, वेद कहता है कि जिसका माने पिता राज दे देवे तो उसका वही राज वो आदमी करे। पिता जिनका राज दे देवे वो आदमी राज करे। तो इसलिए पिता तुम्हारा राज दिया है, राज करो। यहां दिए हैं कि हे गुरुदेव, अगर हमारा राज आप दे दीजिएगा तो हमारा से प्रजा सुखी रहेगा। तो यहाँ कहते हैं सुनि सुख लहबा सुनि सुख लहबा राम बे हो या न चुका कहवन पन बिकते यानोचिता कहवन पन बिकते। अगर जहां राम लक्ष्मण वैदेही हैं, अगर उसका मालूम हो जाए कि भरत राज कर रहा है, हाँ, तो इसलिए उनका दोनों के बड़ा सुख होगा। जब बाली के बाण मारा महादेव जी, जब बाली के बाण मारा तो बाली ने कहा कि आप कौन हैं? तब पूरा बात कहा कि हम दशरथ के लड़का है, राम है। तो कहा कि ये बताओ आपके मारने के अधिकारी कौन दे दिया है? मारने के अधिकारी किसका है? राजा के। तो राजा के अगर मारने के अधिकारी है तो आप हमारा क्यों मारे हैं? आप हमारा क्यों मरे हैं? तो कहा कि देखो अभी राजा तो मारेगा, लेकिन मालूम है अभी राजा कौन है? तू तो बानर हो, तुमको पता है कि राजा कौन है? तो नहीं, तो राजा अभी भरत है। राजा अभी भरत है और उनका राज के सुरक्षा के लिए ये अधिकार अभी अपना हाथ में लिए है कि जो भी पापी धर्म के नाश करेगा उसका नाश हम करेंगे, क्योंकि ये भरत का आज्ञानुसार। राजा तो अभी भरत है, लेकिन अभी उसका अनुवेदन हम कर रहे हैं, अभी वो हमारा हाथ में पावर दिए हैं। तो इसीलिए कि हमारा मरना, तो इसीलिए कहे हैं कि अगर तू जो राज कर लेगा तो पूरा प्रजा खुशी होगा, जनता भी खुशी होगा। यहाँ देते हैं कि माता कौशल्या, सब तो कहा लेकिन माता कौशल्या कहा भरत एक बात सुनो बेटा, तुम्हारा पिता अभी स्वर्ग में है, पिता तुम्हारा स्वर्ग में है, आप भाई जो है तथी वैदेही जो है, आप लक्ष्मण जो है वो जंगल में है। अच्छा, प्रजा सब दुखित है, गुरुजी भी दुखित है, हम तब व्याकुल है, इसीलिए कि बेटा तुम राज करो। बोलो श्याम रामचंद्र की कि बेटा तुम राज करो। काहे? तो सबके आधार तुम ही हो। तुम्हारा पिता हमारा क्या कहा था? तुम्हारा पिता बार बार मैं कहे भुलालू आ भरत जानहु दीपक असी पालू कि हे माने कौशिला, तू भरत जो है उनका ही अपना कुल के दीपक माने जानो। बार बार मोहि कहीं महिपा अजान भरत कुलयति दीपा। अपना कुल का दीपक जो है भरत है। जिस प्रकार से घर में सारा सामान है और लाइट चला जाए तो अंधेरा हो जाएगा, उसी प्रकार से तुम दीपक हो बेटा, सबके अवलंब तुम ही हो, तुम राज करो। जब मान्य भारत के माता कौशल्या ने कहा कि राज करो, तंगा ये शब्द लिखिए महादेव जी, तो भरत रोने लगा। जैसे कोई हिचकी पाके नहीं रोता है वैसे रोने लगा। कौशल्या माता ने भर पदा ध करके अपना गोदी में उठा लिया कि बेटा क्यों रो रहे हैं, क्या अनुचित कर दिए हैं? क्या कि हे माता जी, हे कौशल्या माँ, अगर गुरु जी कहे तो चलेगा, प्रजा कहे तो चलेगा, मंत्री कहे तो चलेगा, सारा समाज कहे तो चलेगा, जो भी है हमारा कहे तो चलेगा, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब राम के जननी, जो राम के जननी है, आज स्वयं कह रहा है राज देने के लिए, तो ये इससे बड़ा और मेरा घातक और पापी संसार में कौन होगा?
जो स्वयं राम, जे माता राम के 9 महीना गर्भ में धारण मैंने किया, तो क्या उसका सत्य असत के बोध नहीं है? क्या उसका ज्ञान नहीं है? और वो माता कहते हैं कि बेटा तू राज करो। तो हे माता, जब राम के जननी ऐसा बात कहेगा तो ये धरती माता किसका आशा पर रहेगा? ये वर्षा, ये मेघ, ये अंतरिक्ष, ये प्रकृति किसका आशा पर रहेगा माता? इसका मतलब क्या है? जे माता पूजा पाठ करता है, जे माता नेम व्रत करता है, जिस माता के गर्भ में तुलसी है, वो भजन करता है, अगर यदि वो माता बेटा के संसार में फंसावे तो यही से बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है? अरे माछ मछली दारू पानी शराब पिए सोच न जाए, घर में तुलसी न है, वो अगर बेटा के फंसावे तो चलो भाई उसे जानकारी नहीं है, लेकिन जो अच्छा कुछ न कुछ जानता है तब तो घर में तुलसी लिया है कि मछली खाने से क्या होता है, गाली बोलने से कब, कि जिसका घर में तुलसी है से गाली बोले, जिसका घर में तुलसी है वो बेटा के फंसा दे, वो दूसरा के संपत्ति हड़पे, तो यही से बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तब धरती कैसे टिकेगा? तो आप तो स्वयं सत्य सत्य के जानने वाला है माता। हाँ, आप जो कहते हैं माने हमारे पाए के न जाने ठाकुर जी के वनवास हुआ है, हमारा कहता है रात देने के लिए, इसीलिए हम रो रहे हैं। कहा कि बेटा तो जैसे तुम्हारा उचित है वैसे मने करो। तब कहा कि चलिए हम राम के बुलाने चलते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए, जिसका गर्भ में तुलसी है, इस तनका पर की बात नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। दुख के कारण क्या है? बड़ी अच्छा वाली बात है। दुख के कारण क्या है? दुख के कारण क्या है कि आप समुद्र में क्यों कूदते हो? समुद्र के जब लहर देखने आए हैं तो सबसे अच्छा दृष्टा बनो। दृष्टा के मतलब है कि समुद्र के ऊपर पहाड़ पर चले जाइए और वहां आप आसन लगा लीजिए, चुपचाप से आसन लगा करके आप पैसी मार के बैठ जाइए, हाथ में माला रख लीजिए, आप माला जपते रहिए, आप माने वहां समुद्र के लहर के देखते रहिए कि कैसे उछलता है, कितना फिर गिरता है, और वही में कैसे सब माने दहाता है, नाव चलता है। हाँ, वही में कीड़ा मकोड़ा सब दहा रहा है, मुर्गा दहा रहा है, ढेंग दहा रहा है, वो तरंग आ रहा है, उछाल मार रहा है, बुझाता है कोई माने गाछी का तोड़ रहा है, ढाई के चल रहा है। चुपचाप से पहाड़ पर बैठिए और तमाशा देखिए, तो आप अलग से देखिएगा, तब उसको देखने में आएगा कि ये कितना का तोड़ दिया है, कितना लेके जा रहे हैं। लेकिन सोते आप करते नहीं है, आप तो स्वयं समुद्र में कूद के देखना चाहते हैं कि हम नहीं, हम जब देखना चाहेंगे तो कूदिए ना, कर जाए तो कूदिएगा, तब माने हुए नाक कान में दो के ऊपर आइए, दो के नीचे जाइए, दो के नाक में बालू, दो के कान में बालू, दो के माने पैर ऊपर होगा, वही में पटका खाते रहिए। यही मतलब क्या है? माने हम कहते हैं परिवार के नहीं छोड़े, परिवार में रहिए, माने ऊपर का मतलब है कि वही पर तू हमारा बेटा है, जहां तुम्हारा तबीयत खराब है, हमारा धर्म है रुपया लगाने के लिए, लेकिन रोने के धर्म नहीं है मेरा। बिलख हम तुमको ले जाएंगे अस्पताल में, जितना रुपया लगाएंगे हम लगा देंगे। पत्नी के कहिए उसको, जितना तुम्हारा हमारा जहां तक ले पावर है हम तुम्हारा सुख देंगे, येंगू टिकुले आयना का, कि मैं जहां तक ले हमारा पावर है, ये ना कि हम चोरियों करके तुम्हारा देंगे, नहीं, जहां तक ले हमारा सहमति है वहां तक ले। लेकिन वही में क्या है, वही में मिल के नहीं कि पत्नी के तबीयत खराब हुआ तो हमारे तबीयत खराब हो गया, बेटा के तबीयत खराब हुआ तो हमारे तबीयत खराब हो गया। यही सबसे बड़ा माने बंधन है। अच्छा एक और बात, हम जिंदगी जी रहे हैं कि जिंदगी के ढो रहे हैं, बड़ी अच्छा वाली बात है। महादेव जी इसी प्रकार से संत जो है वो पहाड़ पर से चुपचाप से तमाशा देख रहा है। हम जिंदगी के जी रहे हैं कि जिंदगी के ढो रहे हैं। अगर कलप के जिंदगी हम अगर माने जी रहे हैं, रो रो के जी रहे हैं, तो बुझिएगा कि माने हम इस जिंदगी का ढो रहे हैं। जो करेगा वो तो फल उसका भोगना ही है। लेकिन आगे ठीक है, ये हमारा बिगड़ गया है, लेकिन ये मानव शरीर मिला है, आगे के बनाओ। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये मानव
शरीर किस लिए मिला है? ये मानव शरीर, मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि आप यही मान पहला शुरुआत है और इसी जन्म का अंत है। अंत भी है और शुरुआत है। अगर अंत कब है? मानव शरीर के, जो इसी शरीर में परमात्मा के प्राप्ति कर लिया वो शरीर के अंत हो गया, दोबारा आना नहीं है। और जो संसार में अगर फंस गया, संसार में रह गया, उसके शुरुआत है फिर अब 84 लाख पुनरपि जननम, अब फिर शुरू माने अब हो। इसीलिए कि यहां जो दिया कि हम लोग चुपचाप से सिर्फ माने लहर देखे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मन के तरंग मार ले, मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन के तरंग, मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले, बस हो, मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन, हो आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन, हो आदत बुरी संभार ले, बस हो गया, आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। इसीलिए गोस्वामी ने कहा कि मन ही मनुष्य नाम, मनुष्य मिति में मन ही मनुष्य नाम कारण बंधो मोक्षयो। यहाँ गोस्वामी कहते हैं कि मन करी विषय अनल बन जरे। यही संसार में कि हम लोग क्या है, परिवार में रहते हुए जिंदगी का ठो नहीं, जब जितना ही तक है हम इतना ही तक ले हंसते हंसते माने मस्ती में जिए कि हे प्रभु जैसे आपको कृपा, अगर यदि हमने किए हैं वो फल, एक मिनट, जो हमने किए हैं अगर वो हमारा संकट में आ रहा है तो चलिए ये वो तो सुधर रहा है, ये वो काम तो हो रहा है, जब हमारा वो पाप जो है वो तो कटित हो रहा है। जे कपड़ा अपने से साफ नहीं होता है बाबा, तो वही कपड़ा के क्या करता है, धोबी के यहाँ भेजा देता है। यहां दिए हैं कि सबसे गुरु जी क्या है, यहां दिए हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहां दिए हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव के नाही, कृपा करहु गुरुदेव के नाही, माता पिता के नाम नहीं है, गुरुदेव के नाही क्यों दिए हैं? गुरुदेव के नाही इसलिए दिए हैं कि गुरु जी जो है वो एक एक थप्पड़ में आपका चाहता है कि मैं सुधर जाए, दोबारा एक थप्पड़ मारता है, और जब एक थप्पड़ से नहीं माने सुधरा तब माने आपका सरकार पकड़ेगा, तब आपको जेल में जाना पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, तब तो यही से और कारादंड हो गया। यहाँ तो एक थप्पड़ मारा हल्का से कि बेटा संभल जाओ, आज गुरु जी के उल्लंघन कर दिया तब सरकार पकड़ेगा, तब पिटाई भी लगेगा, दंड भी होगा और जेल में भी, तब 7 साल 20 साल वहां से निकल गया, और वही में कहीं नहीं सुधरा, तब अंतिम जेल कौन है, वो धर्मराज है, जहां काटा के और जहां रोबर नरक और जहां उल्टे लटका करके, जहां माने तावा गर्म है और उस पर उगाएगा, बालू गर्म है, जब भूजा भूजते हैं उसमें मकई रखिए, वही बालू में सीधे माने बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसी प्रकार से पूरा शरीर को ढाल का उसी पर दौड़ाएगा। तो इसीलिए गुरु अच्छा है कि राजा के कानून अच्छा है कि जब सब, इसीलिए गुरु ठाकुर जी ने कहा है कि बेटा तुम्हारा पास, तू मेरा पुत्र है, जाओ समझाओ कि अगर तुम्हारा एक झप्पड़ से माने तुम्हारा एक हल्का थप्पड़ से कहूं माने वो मान गया, तुम्हारा बात अगर रख लिया तो न राजा के कानून, न जेल और न जमराज के नरक देखने पड़ेगा, उसी एक थप्पड़ में मेरा साथ आ जाएगा। सतगुरु वैद्य परम, इसीलिए कहते हैं कि माने जय 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 हनुमान गोसाई, या कृपा करहु गुरुदेव के नाई। माता पिता कृपा नहीं करते, कृपा तो गुरुदेव के हाथ में। इसलिए आप सत्संग में आए हैं, एक एक बात सुनिए, ये बात को समझिए कि
हम लोग का अच्छा इमा कथा कर रहे हैं, आप ढोल बजा रहे हैं, हमारा ब्याज जी हारमोनियम बजा रहे हैं, लेकिन ये पूरा विश्वास है, चिंता मत कीजिए। हम लोग सब जाएंगे तो सरकार यही काम देगा। तो कौन काम किया था? हम लोग तो प्रवचन कथा किए हैं, तो चलो यही बैकुंठ में ये सब तू सब कथा सुने, इन लोग सब कथा सुने, आप सब ये माने कथा खाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र। सब जो राजमिस्त्री के काम करेगा तो उसका कहीं राजमिस्त्री के काम मिलेगा। तो हम लोग तो कथा सुने, आप लोग कथा सुनते हैं, हम लोग कहते हैं तो हम लोग वही काम वहां पर मिलेंगे। और तब अगर फिर कहूं भेजेगा तो महादेव जी के कहेगा जाइए फलना जगह आप संत बजिए वहां कर, तो फिर हम लोग का सरकार समय समय से एक एक निकाल के आई धरती पर प्रचार करने के लिए फिर भेजेगा। बोलो श्री रामचंद्र की। भैया राम धुन में हो जाना, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला हो, मत वाला हो, मत वाला हो, मत वाला हो, मत वाला भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला। और नामी नामी किसिया से जगहर बहारे, नामी किसिया से नामी किसिया से जगहर बहारे, नामी किसिया से हो डगहर बहारे से रास्ता बहारे, डगहर बहारे से हो यही दके राम जी में आ डाला, भैया राम धुन में हो जाना मत। कट के कठौता से गंगा जल लावे, कट के कठौता से काठ के कठौता से गंगा जल लावे, कट के गंगा जल लावे से जमुना जल लावे, गंगा जल राम जी ने पैरों पर डाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, राम जी ने भैया राम धुन में हो मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, भैया राम धुन में हो जाना। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब यहाँ दिए हैं, अब हम आगे चलते हैं। जब सब राजा, अब इसी प्रकार से सब राजा जो अलग अलग बोल रहा था, बाबा तू कथा सुने लेकिन सुते ले उसको जगह होता है। रामचंद्र की जय, जय श्री। जे आदमी सोएगा तो वैसा ही फोटो आ जाएगा। तू सब देखता है कि नहीं अपन अपन फोटो? सबके मोबाइल से है, आराम से देख सकते हो। हाँ अच्छा, जो आदमी यहाँ कथा सुने तो अपना अपना मोबाइल में देखते रहना कि हमको तो कहूँ नींद पड़ गया है, अगला बेर से शुरू हो जाना। कहा आप सब देख सकते हैं, सबके मोबाइल पर आप चला गया है। लाइव कर दीजिएगा ना तो फिर ये कथा पहले मोबाइल पर चला जाएगा। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, जब सब राजा गलबिला रहा था कि माने इसको छुड़ा करके देखो, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण चिंता न करे। तब क्या कहते हैं, तही अवसर सोने शिवधानो भंगा, तही अवसर सोने आते अवसर सोने शिवधानो भंगा, तही अवसर सोने आया हूँ भुगुकुल कमला पतंगा, आया हूँ भुगुकुल आया हूँ
गोकुला कमला पतंगाया। जब परशुराम जी आया तो उसका आंख लाल लाल था। अब जो सब राजा ने पकड़ लो या करो सब बोल रहा था। और जब परशुराम जी जब आए तो जे राजा कहा कि पकड़ लो तो ऐसे कहा था, ऐसा ही फोटो नहीं है। आज जे राजा ऐसे कहा था ऐसा ही रह गया। जे मुंह गया जे नीचा जे राजा जैसे था ऐसे रह गया। माने कुछ बुराई नहीं हुआ। आधा बोली पर जैसे फोटो जरा पीछे खींचता है रुक जाता है वही रह गया ऐसा ही। हाँ जब उठा वो उठला ही रह गया। तब दूसरा राजा ने कहा कि डराते क्या बोलो, हम तो तुम्हारा पास है ना, हम तुम्हारा पिटी पर बोलो। तो कहा कि मैंने क्या बोले, उधर देखो उधर देखो। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। या हमारा संतोष जी भी आ गया, शायद प्रसादी भी आया है। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। मेरे ब्याह जी आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब मैंने बोलो बोलो ना, मेरे बगल में कह रहा था तू बोले ना तुम्हारा पीछे हम है। तो कहा कि उधर में देखो क्या है। अब ये राजा देखा कि भैया ये क्या उधर देख रहा है। अब दूसरा राजा देखे उधर तो वो भी देखते रहता है कि बाप रे बाप। अब तो किसी के चरण नहीं चलते हैं। तीसरा कहा कि तुझे डराते क्यों है, हम तो ये है। बोल बोल क्या है। तो कहा उधर में देखो क्या है। और जो राजा नहीं देखा यहाँ देखते हैं। देखो माही पस कल सकुचाने देखी माही पस कल आ देखा माही पसा कल सकुचाने देखा माही पसा कल बाज झपट जनुला बालू गाने बाज झपट जनु हो बाज झपट जनुला बालू गाने बाज झपट जनुला बालू गाने। अच्छा याद ये बाज झपट जनु लाबा लुकाने। आप लोग मुर्गा पोसे हैं, आप लोग जो पोसे हैं उनका याद है। मुर्गा के 10-12 को बाल बच्चा होते हैं छोटा छोटा। तो वो माने जब अंडा में से निकलते हैं तो खूब माने चढ़ते हैं इधर उधर, खूब माने छिड़ियाते हैं बाल बच्चा। जब माने बाज आते हैं, बाज जब के पंखा की आवाज जब सुनते हैं, उनका आवाज जब सुनते हैं तो सब बच्चा माँ के पंख के तरी में बेपत्ता हो जाते हैं, माने पंखिया में। एक हमारा यहाँ वृंदावन में एक संत हुए फरसा वाला बाबा, उसका नाम था फरसा। वो बरमहर कंधा पर फरसा रहते थे, कहते जय नरसिंह जय नरसिंह। अब जहां पर जाते थे जय नरसिंह जय, न कभी सीताराम न श्री राधे कृष्ण कुछ न, जय नरसिंह फरसा। माने महाराज जी उनका जिस माह जाते थे तब रास्ता साइड हो जाता था कि भाग जाओ फरसा लिया है, किसी के न सुबह एकदम मुंह कर आंख ला जय नरसिंह उसे डरा जाते थे। जिस भंडारा में जाते थे तो पता पूरा उनका रास्ता मिल जाता कि बाबा जहां मर्जी वहां पर बैठ जाओ डर से। कंधा पर फरसा कौन बोले। तो एक बार सब संत बैठे थे तो बाबा आ गया, जय नरसिंह कहते थे। कहा कि बाबा सुनिए इधर आया। तो किसी संत ने कहा कि बाबा हम लोग सीताराम के नाम नहीं लेते हैं, भगवान के नाम राधे कृष्ण के नाम नहीं लेते हैं, आज जय नरसिंह काहे कहते हैं। क्या सीताराम से दुश्मनी है, राधे कृष्ण से दुश्मनी है, गौरी शंकर से दुश्मनी है। तकाए माने तका कि देखो भैया हम नहीं नाम लेते, तू सब नाम ले आप कहे। तो इसलिए देखो राम भी घीरस है और कृष्ण भी वो घीरस है और शंकर भगवान तो और ज्यादा घीरस है। हाँ नरसिंह भगवान जो विरक्त है, उसका पास न पत्नी है न बाल बच्चा है। तो हमने कहा कि भैया हम विरक्त संत है तो घीरस के काहे भजन करे। हम नरसिंह भगवान विरक्त है तो विरक्त के काहे न भजन करे, इसलिए हम जय नरसिंह करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। उसी प्रकार से अब कान्हा पर फरसा लेके जब ये आया तो जिस प्रकार से मुर्गा के बच्चा जब छुपते हैं वैसे छुप गया, माने पाख में जो जही था वही है। अब यहां पर देखते हैं बड़ा बढ़िया कि एक राजा ने कहा जो तुमको हम कहे थे कि अब चलो, मैंने अब यहाँ से धनुष टूट गया है, चलो तू तो हमको रोक लिया था कि तमाशा देखो। अब देखो तमाशा, बढ़िया से तमाशा देख रहे हो। हाँ दूसरा आदमी ने कहा वो मारे कैसे बढ़िया कि हम जा रहे थे, तू ही तो हमारा रोक लिया है। एक दूसरे के नाम लगा रहे थे। यहाँ दिए हैं गौरी शरीर भूतल भाला राजा, गौरी शरीर भूतल भाला
भाला विशाल त्रिपुंड विराजा, भाला विशाल त्रिपुंड। माने ऐसा तिलक था, आंख लाल लाल, उसका देख के डर लगता था। इब्राहिम शीश जाता सासी बिंदु सुहावा, शीश जाता सासी बिंदु, ओ शीश जाता सासी बिंदु सुहावा, शीश जाता सासी बिंदु। हरि सबर कछुका आरु न होई आवा, हरि सबर कछुका आरु न होई आवा, हरि सबर कछुका। भिकी कुटिला नयन जीरा राते, भिकी कुटिला नयन जीरा राते, ओ भिकी बिलो कट नयन जीरा राते, भिकी कुटिला नयन रिसरा, ओ सहजा चितबा मना हो साते, सहजा हूँ चितबा ओ माना साते, सहजा हूँ चितबा। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ दिए हैं परशुराम जी जिस राजा पर देखते थे, माने जिस राजा पर एक बेर, अच्छा अब वो सहज देख रहे हैं, पिता के नहीं, सहज जिस राजा पर देखते माने देखे, तो बुझिए कि वो कहा कि अब हमारा अंतिम दिन है, माने आप हमारा टाइम पूरा हो गया है। यहाँ दिए हैं कि जे हूँ सुभाव आचित वही है तू जाने, आसो जान हो जनिया खुटाने, कि आप हमारा औदा पूरा हो गया है। परशुराम जी देख लेते थे। आप देखिए राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया कि लक्ष्मण शांत रहो। हाँ, आप देखो कि राजा सबके हमको कहना नहीं पड़ेगा, ये राजा सबके स्वयं माने ये क्या हुआ होता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमारा अयोध्या में एक गुदरी बाबा थे, तो गुदरी बाबा थे तो बरमहल उसका एक नगौटा और माने एक गुदरी, जो कमर था तो कमर था उसमें वो चट्टी उट्टी लगा के कुछ मोटा बना ले दिया, तो जाड़ा हो और गर्मी हो कोई गुदरिये ओढ़ करके माने कहीं सो आते थे। भंडारा पाना, कहीं भंडारा हो जाए तो सो जाना, और तब माने फिर अब गुदरी लेकिन अपना देह पर से कभी नहीं आता। स्नान करने जाते थे तो फिर माने गुदरी कहाँ रख लेते थे, घाट पर स्नान कर लेते और फिर गुदरी उड़ लेते, एक के नगौटा, माने उसका काम यही था। तो क्या हुआ, माने बाबा के जब कोई पंडित आते तो बाबा के प्रणाम करते, बाबा आज पूजा नहीं हुआ है, आज कोई जजमान नहीं बना दे आए हैं, तो आज तो भूखे रहना पड़ेगा, हाँ आज बाल बच्चा भूखे रह जाएगा। तो कहा था कि ठीक है यहाँ थोड़ा वेद पढ़ो, तो उसने कहा था वेद पढ़ो, तो वेद पढ़ने लगता था। तब गुदरी के लेकर के खोल लेते, नगौटा पहने और लूटो लूटो लूटो। अब हमारे गुदरी में से महाराज जी करेंसी रुपया माने झड़ते, एकदम ताजा ताजा रुपया। अब सब पंडित लुटने लगते, कल ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब ले जाते। हाँ फिर माने अब लड़का सब देखते कि अब सब 10 20 100 50 लड़का घेर लेते, बाबा चॉकलेट चॉकलेट, दो लड़का सब चॉकलेट दो। अब पूरा दुकानदार के चॉकलेट 20 से खाली कर दिया, सब लड़का पाल लिया। तो बाबा कितना रुपया हुआ, तो इतना रुपया हुआ, बाबा दीजिए। तो कहा कि ठीक है आओ इधर। अब गुदरी के दुकान पर झाड़ लगता, लूटो लूटो, हाँ फजी नहीं लेना, फजी नहीं लेना, जे तुम्हारा है उतना ही ले, फजल मत लेना। तो वो उतना ही गिन के दे देते और बाद में फिर उस सबके रुपया दूसरा के दे देते। माने इसका काम है यही था। बोलो श्याम रामचंद्र की। कोई पंडित आते तो कहता 10 20 पंडित की बाबा आज तक कथा कहीं नहीं हुआ है, कथा लेकिन कथा तो कोई नहीं कराया है, तो क्या करे, भूखे रहना पड़ेगा, तो कथा करो सरजू के किनारे पर। तो वहीं पर कथा शुरू होता था, और जब साँझ हुआ था तो बहुत दिन कथा कराते थे। साँझ हुआ था तब गुदरी के फेन जाते थे, ले लूटो लूटो। एक और बात, तुम्हारा दक्षिणे में मोदी रुपया लो, फाजिल मत लो, फाजिल मत लो। हाँ अच्छा पंडित जी के माने आप आदमी सब विचार करते कि इसका गुदरी में कितना रुपया है, समझ में ना रहे। कोई फिर के भीख मांगा आते, बाबा रुपया, तो फिर गुदरी के झाड़ते, सब भीख मांगा के आप तो सब लूटने लगते। उसका इतना ही काम था। तब जब माने गुदरी बाबा स्नान करने जाते तो गुदरी रखते थे अधिक पर, खारी पर। हाँ अब खारी पर गुदरी रख करके जाते डूबी मारने के लिए, तो लड़का सब कोई पंडित से ठाते तो किसी और ना कितना ठाते, उसमें से 1 भी रुपया नहीं निकलते। अब बाबा निकालते तो झड़ देते। तो एक मेरे मालूम हुआ कि रुपया, तो क्या हुआ, वहां के इंस्पेक्टर जो मुखिया इंस्पेक्टर था वो मुसलमान था,
हाँ, तो इसका मालूम हुआ कि ऐसी सारी बात है, बाबा चोरी करता है और सब संत के रुपया देता है। तो ये मुसलमान तो ऐसा ही होबे करता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। मुसलमान के कथा ये कहते हैं, मुसलमान सब मंदिर में प्रसादी नहीं खाएगा। हमारा बात जहां तक सुनते हैं तो हम सब मुसलमान के प्रणाम करते हैं, उनको माता बहन के भी हम प्रणाम करते हैं। हाँ, तो वो सब मंदिर के प्रसादी ना खाएगा, कहेगा ना हम मंदिर के प्रसादी हम तो खाएगा। आप पूरा हमजुर के डार तो दिल की हो बाबू, मंदिर के प्रसादी ना खबो, लेकिन पूरा डार तो दिल की। हम गाड़ी से आ रहे थे, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे वहां माने जब माने 3-4 गो की 2 गो वो माने मुसलमान के माने बचिया उधर लटका था, वो खूब हिला रहा था, तोड़ ताड़ ने कर दिया। प्रदेश में देखा जल्दी से गाड़ी चला, जल्दी से गाड़ी चला, सब के लपट गए। हाँ, आए तब तक यहाँ पर बैठ गया तो क्या बोले इन सब कुछ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अमधुर जाता है से जाता है, दाढ़ियों चला जाता है, दाढ़ियों से तोड़ता देता है। कौन कहो बाबा जी के बेर हाथे हाथे गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बाबा क्या यह मुसलमान था? मुसलमान तो वैसा ही नहीं देखना चाहता है। हाँ, तो वो कहे बाबा बोलो श्याम रामचंद्र की। ए बाबा ये बताओ कि रुपया जो है आपका, हाँ, वो कहाँ से रुपया लेता है, कहाँ से चोरी करते हैं? तो मैं नहीं है, वो झाड़ते थे कमर के, तो उसका माने गुजरी के झाड़ते थे, रुपया नहीं निकलते। बाबा के 2 डंडा मार दिया, कहा रात में तो चोरी करता है। बाबा के 2 डंडा मार दिया। बाबा ने कहा कि हम तो चोरी नहीं करते हैं, तो रुपया कहाँ से लाते हैं? तो कहा कि जाओ, आप तो 2 डंडा मैंने मार दिया है, अब हम जा रहे हैं। तो कहा कि अब यहाँ पर रहना नहीं है। बेचारा बाबा तो वहां से चल गया, लेकिन बेचारा माने 1 महीना के बाद में उसका कुष्ठ हो गया, गल शरीर 1 महीना के अंदर में शरीर के गल करके और भस्म हो गया। बाबा शराब उसका दे दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की। अयोध्या छोड़ करके चला गया कि नहीं अब वहीं पर रहेंगे, अब यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो से वो सब छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। अब याद दिए हैं ठाकुर जी की कृपा से, जब माने सब आसान था, जनक जी महाराज ने जानकी जी के बुलाया। बोलो श्याम रामचंद्र की। जब जानकी जी के बुला करके लाया, कहा कि बेटी प्रणाम करो, प्रणाम करो, परशुराम जी है। जानकी जी ने परशुराम प्रणाम किया, तब जानकी जी ने प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? आशीष दिन सखी हर साने, आशीष दिन सखी, ओ आशीष दिन सखी हर साने, आशीष दिन सखी हर आने समाज ले गई सयाने, निज समाज ले गई। विश्वामित्र मिलन पुण्य आई, विश्वामित्र मिलन पुण्य। ओ बाद सरोज मिले 2 भाई, बाद सरोज मिले 2 भाई। माने जनक जी ने कहा कि बेटी आकर के प्रणाम करो। श्री किशोरी जी जानकी जी ने जाके परशुराम के प्रणाम किया और जब आशीर्वाद दिया कि जाओ सौभाग्यवती, तब माने जनक जी समझ गया कि आप कोई खतरा नहीं है। बेटी को जब आशीर्वाद दे दिया है तो आप कोई खतरा नहीं है। तब माने जब जानकी जी के ले गया कि बेटी जिनका महल में ले जाओ, तो महल में ले गया, तब विश्वामुनि मित्र आया। अब उनका डर, अब विश्वामुनि मित्र जा करके अब परशुराम के कहे, परशुराम अच्छा परशुराम ये कौन है? विश्वामित्र मित्र। ये दोनों पूर्वज के अगाड़ी के जो है एक ही कुल का है। इसका कथा लंबी है, हम बाद में कहेंगे। हाँ, चाहे हम आज का आज जो हम रात के कथा लिखे हैं तो वही अच्छा कथा है। रात के हम उसको माने डालेंगे, यूट्यूब पर रात पर डालेंगे, आप इनका शाम तक ले कल देख सकते हैं कि रात में कथा। तो रात को जो कथा है सब माता बहन के कहते हैं कि आप माने गुरु जी के जैसे वैसे दर्शन नहीं हुआ, वैसे कथा नहीं है, तो 2 आदमी नहीं अगर आना चाहते हैं कि हमारा छुट्टी नहीं है, तो अपना यूट्यूब पर भी माने चल रहा है, वही पर भी कथा आप सुन सकते हैं। तो रात को जो हम कथा कहेंगे वो है माने कहे का मतलब एक भक्त चरित्र के। तो आप माने कल जो है कल शाम तक ले आप वो माने आराम से देख सकते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। विश्वामुनि मित्र जा करके भर पदा के धलिया, आहा माने सीना से सीना मिले। तब ये पद आया है किने का? माने विश्वामुनि मित्र के। अब विश्वामुनि मित्र इनका पद आया किनका? परशुराम जी के। अब दोनों हाथ दबा लिया। कौन? अब फांसा वाला जो हाथ से तीर धनुष वाला हाथ था, वो दोनों विश्वामुनि मित्र कस के दबा लिया। अगर आओ प्रणाम करो, लक्ष्मण आओ प्रणाम करो।
बोलो सब रामचंद्र की। मतलब क्या है कि जब तक हम इसका बाह कस के दबाए हुए हैं तब तो प्रणाम कर लो, न जाने कि मैंने इस छतरी के 31 बार भस्म कर दिया है, मुश्किल। आओ जल्दी, अभी छोड़ नहीं दे, आओ प्रणाम करो। यहाँ दिए हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की। राम लखन दशरथ के तोड़ा, राम ओ राम लखन दशरथ के तोड़ा, राम। देखो आदीन आशीष देखी मल जोता, दीन आशीष देखी राम ही चिता ही रहे थकी लोचन, राम ही चिता ही रहे थकी रूप पार मद मद मोचन, रूप पार अमर मद रो। राम लखन दशरथ के तोता, राम लखन दशरथ के तोता। बोलो श्याम रामचंद्र की। जब राम जी लक्ष्मण जी ने आ करके प्रणाम किया, जब प्रणाम कर लिया तब उनका देख करके परशुराम जी ने जब ये दोनों बालक के देखिया, आहा देव देखी जब बालक दोनों, अयबन आखि तरया बत को, राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी, राम राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी, राम सपने में देखी मैंने अपने में देखी, सपने में देखी मैंने अपने, सपने में देखी मैंने अपने में देखी, सपने में देखी मैंने अपने। ओ चरण में बैठे हनुमान जी मैंने सपने में देखी, चरण में राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी, राम चारों तरफ तो सरजू नदी है, चारों तरफ तो सरजू नदी है, चारों तरफ तो बीच में उसके अवधपुरी है, बीच में बीच में उसके अवधपुरी है, बीच में आरती उतारे माता जानकी मैंने सपने में देखी, आरती उतारे ओ राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी, राम राम लखन मैया जानकी मैंने सपने में देखी, राम लखन मैंने सपने में देखी। गुरु सब रामचंद्र की जय जय सीता। महाराज जी माने वृंदावन में जो एक संत था, तो उनका नाम तो हम भूल गए हैं। हाँ, प्रयागराज प्रयाग बाबा था। तो प्रयाग बाबा माने उस सरकार के क्या मानते थे? दोष।
तो प्रतिदिन जब जाते थे तो क्या है स्नान करने के लिए, तो कहा कि कभी दोस्त नहीं मिलता है, दोस्त अगर मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। तो कहा था कि बाबा आप वृद्ध हो गए हैं, आप दोस्त से मानते हैं? कहा कि नहीं, हम जब जब से जन्म हुआ है, अकील हुआ है, तब से हम राम जी के अयोध्या में जन्म है, हम दोस्त से मांगते हैं, पार्टनर मांगते हैं, साथ साथ माने खेलने के लिए। तो एक बेरी क्या हुआ, ऐसे बैठ मैंने सब दिन तक इंतजार कर रहा था, एक बारी सरजू के किनारे पर बैठ करके पुरानिया हो गया था, इंतजार कर रहा था कि इतना उम्र हो गए हैं, आज दोस्त कभी नहीं मिले, दोस्त कभी नहीं मिले। तो वो क्या किने, बादाम मूंगफली, मूंगफली किन के रख ली जाए। कहा कि अगर दोस्त कहो पाते तब माने हम पाते तो ठीक है, लेकिन कभी तो नहीं आएगा, कभी नहीं आज आएगा कि नहीं, तो जब तक दोस्त नहीं आएगा तब तक हम मूंगफली के नहीं पाएंगे। वैसे रह करके अब विचार कर रहे थे। तब एक हाथ में लाठी, एक कान्हा पर धोती, एक पहने हुए है, हाथ में माला, उधर से गिर गए हैं। तब कहा पार्टनर, ये चिन्ह कि भैया पार्टनर, ये तो बीच का। कहा कि आपको कहाँ घर है? कहा कि हम यही के पंडित है, नहीं पहचानते आप, हमारा नहीं पहचानते? नहीं। कहा कि यार अब तो बच्चे से आपको हम पार्टनरे समझते हैं, आप नहीं पहचानते हैं। तो अब कहा कि नहीं, आप कौन है? ये माने ये प्रसाद किसके लिए रखे? हम प्रसाद रखे अपना पार्टनर के लिए। हाँ, आप कौन है, नाम बताइए। कहा कि अब पार्टनर के तो बाद में खोजिएगा, जब हमको भूख लगा है, पार्टनर हमारा वो हमारे प्रसाद पवा दो। कहा कि नहीं, ये हमारा अपना पार्टनर लाके रखे हुए हैं। कहा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा? किसका लिए? तो नाम लिए, वो मेरा पार्टनर है। कहा कि ये हमारा पवा दो। कहा कि हम ये नहीं पवाएंगे, तब नहीं पवाएंगे। विचार किया कि तब हम तब नहीं पवा के तब जा रहे हैं। इसका दिमाग आया कितना देखते हो क्या है। जब गौर से देखा तो संत को दृष्टि न हो जाता है। कहा ओ, तब जाके गला में गला मिले कि ये वृद्ध नहीं है, राम ही बेस्ट है, तू मेरे पार्टनर हो। बोलो श्याम रामचंद्र की। जाके रहे भवना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखाई कैसी। जाके रही भवना जैसी, प्रभु मूरत देखाई तीन। आज के देह पर सात सने हो, तेते ही मिलाई न कछु संदेह हो। आज के देह पर सात तेते ही मिलाई न कछु संदेह। श्याम रामचंद्र की। जब राम जी प्रणाम कर लिए, लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके तो देखा बहुरी बिलोक विदेह सन, कयहु कयायति भीर, अपूछत जाने अजान जिमी, व्यापहु को कुसरी। बोलो श्याम रामचंद्र की। परशुराम जी के मालूम है कि ये धनुष टूटा हुआ है। आज देख करके जब राम जी प्रणाम कर लिया तो कहा कि बैठो, और तब आंख तब ऊपर कर करके मानो बुझिए कि उसका क्रोध से पूरा शरीर लाल हो गया है। क्रोध से एक आंख न लाल हो जाता है, लेकिन पूरा शरीर ही लाल हो गया है। क्रोध के बड़ी बात है। जब नरसिंह भगवान प्रहलाद के कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जिस भगवान के तुम नाम ले रहे हो, रक्षा बचाना चाहते हो, वो भगवान तुम्हारा कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहता है ना, ईसा इदम सर्वम, कि सब तक ठाकुर जी है, परमात्मा सब जगह है। इसीलिए माने हमारा वो जहां खोजिए, कहा कि ये खंभे में है, खंभा के तोड़ा। अच्छा, खंभा में से क्यों निकला? इसलिए परमात्मा ने चाहता है कि मेरा मेरा वचन मीठा हो जाए, झूठा हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा भक्त का वचन है वो कभी झूठा नहीं। कहाँ निकले? अच्छा, वो खंभा कहाँ है? वो हरनाथ कायसुर के असुर का घर में है। इसका मतलब क्या है? असुर के घर में ही परमात्मा है, असुर के घर में ही परमात्मा है, राक्षस के घर में परमात्मा है, सबके घर में परमात्मा है। रहे किस खाली देखने के वाली बात है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट ये हो ही मैं जाना। तो इसका मतलब जो मछली खाता है, असुर का मतलब कौन है?
जो मांस खाता हो, मांस का मतलब कौन है? मछली, खसी, बकरी है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका घर में भी परमात्मा है, लेकिन ये चीज चाहना चाहते हैं परमात्मा कि हमरा प्रकट करना चाहते हो तो आज दिन से घर में मछली और मांस, अंडा, मुर्गा लाना बंद करो तो अपना घर में हम स्वयं प्रकट करेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। खंभा से निकला, उनका क्रोध ऐसा था, हिरण्यकशिपु के मार दिए। मारने के बाद में ऐसा उनका क्रोध था कि वो श्वास छोड़ते थे, हाथ करते थे, श्वास छोड़ते थे तो पूरा तीनों लोग डरते थे। सब ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किए, शंकर भगवान आए, प्रणाम किए, सब देवता आए, प्रणाम किए, हे प्रभु शांत शांत। लेकिन प्रभु शांत नहीं हो रहा था। तब मैंने कहा गया लक्ष्मी जी के पास कि आपको पति बड़ा क्रोध है। कहा कि हमारा पति को संतकारम भुजम, वो तो एकदम शांत है। कहा कि चल के देखो ना। सरस्वती लक्ष्मी माता ने पायल पहन लिया, पायल पहन करके पूरा सिंगार करके थाली आरती सजा लिया, थाल माने आरती सजा करके फूल लगा करके अगरबत्ती बार करके सब चीज फूल वहां से माला लेकर के आए। आरती की जय जय, जब ये जय का एक बारी दहाड़ा तो थाली पटक, लक्ष्मी माता बैकुंठे में श्वास लिया, एक मेरी भागा था। कहा कि हमारा पति हो ही नहीं सकता है, इतना गर्व, इतना आंख लाल। जब कोई नहीं माना तब शंकर भगवान कहे सरकार इतना गर्व है, किसी से न मानेगा, जब मानेगा तो किसका से? प्रहलादे से मानेगा। श्याम रामचंद्र की। यहाँ बड़ी अच्छा बड़ी बात है, जब प्रहलाद के कहा कि बेटा तू ही जाओ, प्रहलाद जब गया और मैंने प्रणाम किया तो जैसे प्रणाम मैंने किया तो कहा कि प्रहलाद तुम्हारा डर नहीं लगता है? अरे सब देवता डर, हमारा पत्नी में पता हो गई, सब देवता थरथरा रहे हैं, तीनों लोग जल रहे हैं, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, और तुम्हारा तू बच्चा है अभी 5 वर्ष के, हमारा से डर नहीं लगता है? तब कहा कि हे प्रभु हम आपसे पूछते हैं, अगर सिंह दहाड़ करे तो पूरा जंगल से जानवर भाग जाएगा, सिंह दहाड़ करे तो पूरा जंगल से जानवर भाग जाएगा, लेकिन उसका बच्चा कभी भाग सकता है? उसका बच्चा तो उसका गोदी में कितना दहाड़ करे चली जाए। इसलिए हम आपको माने बच्चा है। इसका मतलब क्या है कि जब जब एक बात कहें, एक सेठ के 3 पत्नी, एक सेठ के 3 पत्नी, महादेव जी थोड़ा ध्यान से सुनिए, सेठ के 3 पत्नी। तो एक पत्नी से किसी ने पूछा तू अपना पति से कपड़ा नहीं मांगते हो, भोजन नहीं मांगते हो? कहा कि क्यों, काहे मांगे, क्यों मांगे? तो क्यों? तो इसलिए अगर यदि मेरा पेट में अन्न नहीं रहेगा, वस्त्र नहीं रहेगा तो लोग सब हमारा नहीं हंसेगा। वो किसका हंसेगा? हमारा पति के। तो तुम्हारा अगर समर्थ नहीं था नुआ, कपड़ा, तेल, साबुन, खाना पीना देने के, तो अनकर बेटी के मांग छू के घर में काहे लिए? हाँ, तो इसलिए लोग उसका हंसेगा, हमारा हंसेगा नहीं। एक स्त्री उनको है, वो कह रहा है कि तुम मांगते हो तो हाँ, हमें अपना जो हमारा मांगना है हमें अपना पति से मांगेंगे, लेकिन संसार से नहीं। चाहे जैसा भी हो, भला हो बुरा हो, जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता हो, तो हम मांगेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम मांगेंगे, लेकिन संसार से किसी से नहीं, अभी अपना पति से। अगर दूसरा से मांगेंगे तो हमारा पति के शिकायत होगा, तो वैसे पति से न काहे मांगे। एक वो होता है कि न पति से नहीं मांगेंगे और न हम माने कम में रहेंगे, हम दूसरा से मांगेंगे, तीसरा से मांगेंगे, चौथा से मांगेंगे। इसका मतलब क्या है? एक भक्त वो होता है कि वो कुछ नहीं मांगते हैं, दुख आवे, संकट आवे, जे चीज आवे, हाँ वो चुपचाप शांत रहेगा। वो क्या कहेगा? माने कि कितना उसको कष्ट आ जाए, कितना दुख आ जाए, वो माने तार तार उसको शरीर को गला देवे, पूरा जमीन माने बेबत्ता हो जावे, पूरा शरीर के माने बीमारी से ग्रस्त कर देवे, लेकिन वह कहता है जही विधि राखे राम यही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि के विधान जन हनिला चाहिए। विधि के विधान और विधि रखे प्रभु विधि रही एक वो है कि चाहे जो भी संकट आवे लेकिन नहीं मांगेंगे। ये कौन है कि हम जब मांगेंगे, जब तक संकट आए और दुख आए तो मांगना चाहिए। इसका अर्थार्थी भक्त कहा जाए, मांगना चाहिए लेकिन परमात्मा से कि हे प्रभु, माने कि आप हमारा जो संकट दिए हैं, दुख दिए हैं, हाँ, तो हम किसका से मांगे? इसलिए हम आप ही से मांगते हैं कि ये संकट है प्रभु हमारा दूर कर लीजिए। लेकिन यही में कि भगवान हंसेगा। भगवान इसलिए हंसेगा कि इसका हम पर विश्वास नहीं है। अरे बड़े भिरकिटी विलास सृष्टि लय होई, आ सपने संकट पड़े ही के सोई। हम चाहते हैं कि मेरा भक्त के जो पूर्वी जन्म में बहुत कष्ट सहा है, माने दुख माने हुआ है, तो इसलिए उसका हल्का कर करके थोड़े संकट में इसका बड़े बड़े दुख के नाश कर देना। बहुत श्याम रामचंद्र की। लेकिन हम लोग अवतार देता है, नहीं अवतार नहीं। प्रभु बुझिएगा कि हमारा वो हल्का कर रहा है, माने छोटा कर रहा है, वो दुख के ज्यादा होने नहीं दे रहा है। अच्छा, एक होता है कि देवता से मांगेगा, वहां जाएगा तो वहां मांगेगा, वहां जाएगा तो जय देवता के पास, इंद्र से, वरुण से, कुबेर से, यक्ष से, नाग से, किन्नर से, गंधर्व से, सब देवता से वो मांगते रहेगा। उसका मतलब है कि माने परमात्मा पर विश्वास नहीं है, इसीलिए हमें परमात्मा के तो अच्छा एक वो है, तो इसलिए कि हम लोग परमात्मा से नहीं मांगे। यहाँ यही दिए हैं कि माने पूछत जानो, पूछता है क्या कि माने उसका पते नहीं है, जो सरल जानकारी है। जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? ये धनुष दे किसने तोड़ा है से बताओ। अच्छा, ये जितना राजा आया है, ये कहे आया है? यही कारण मही पर सब आए। हाँ, ये राजा कहे आए हैं, ये धनुष माने यहां दिए हैं। समाचार जनक सुनाए, समाचार कहीं जनक हो, समाचार कहीं जनक सुनाए, समाचार कहीं। आज ही कारण माही बताए, यही कारण माही बता। सुनता बचन फिर जनक निहारे, सुनता बचन फिर जनक देखे चापा खंड महिदारे, देखे चापा खंड महिदारे, देखे चापा खंड महिदारे, देखे चापा खंड महिदारे। अब यहाँ जब ये धनुष के टूटा देखा, अब तो इतना गर्म हुआ, यहां तक ले क्रोध में क्या अतिरी सब बोले बचन कठोरा, कहूं जर जनक धनुष कहीं तोड़ा। जर जनक जी के जर कथा किए, जर जनक ये बताओ कि ये धनुष मेरा किसने तोड़ा है? सही सही माने बताओ। अगर यदि कहीं नहीं बताया तबेगी देखाओ, मुंडन आजू आयु लटे मही जहां लगी तब राजू। अगर ये धनुष हमारा किसने तोड़ा है, अगर यदि कहीं नहीं बताया तो जहां तक तुम्हारा राज है हम सब के उलट पलट कर देंगे। क्या समझते हो तू?
बोलो श्याम रामचंद्र की। एक बार क्या हुआ कि माने सरकार के लड़का जो है, सरकार के लड़का माने वहां दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन ने कैद कर लिया ठाकुर जी के लड़का के, कृष्ण भगवान के। तो कृष्ण भगवान के मालूम हुआ कि मेरा लड़का के जाकर के वो कैद कर लिया है। हाँ, तो जब मालूम हुआ तो यहाँ से जब कृष्ण भगवान चले तो कहा कि माने आप कहाँ जाइएगा, तू 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 मत जा कन्हैया, हम ही जाते हैं। कहा तो वो मेरा, हाँ वो मेरा चेला है। कहा तो दुर्योधन चेला था। तो वहां से आया, कहा कि ठीक है जाइए भैया, आप ही के मान जाएगा तो हम कहा जाएंगे। तो वहां से आया, तब आया तो कहा कि देखो ये मेरा भतीजा है, इसको छोड़ दो, हाँ इसको जाने दो। तो कहा कि आप माने कहते हैं ऐसे ऐसे वाली बात है, ये हमारा माने पुत्री के साथ ऐसे ऐसे वाली बात है, हाँ ये शादी करना चाहते थे। कहा तुम्हारा पुत्री तो मैंने चाह रही है तो इसे अच्छा है कि शादी कर दो, हमारा तो तू मेरा चेला ही है, ये प्रेम आरोप बढ़ जाएगा। तब कहा तुम्हारा भतीजा के साथ हम अपना बेटी के साथ ही करे, हाँ ये तुम्हारा ग्वाल चराने वाला है, गाय के दूध माने पीने वाला हो, हाँ ये दूसरा के माने भूख, ये माने तुम्हारा पास उतना शक्ति नहीं है, हाँ और तू छतरी के जूता, हमारा जूता के तली में रख करके ऊपर चढ़ना चाहते हो, जैसे बालू ऊपर चढ़ना चाहते हो। अब तो बलराम जी तो शेषनाग है, वो जूता बना दिया। अब तक गर्म हो गया, वो तो सीधे हर मुसर उठाया और लगा दिया नोक। कहा कि अगर यदि आपको हम राजे पूरा हसनापुर के देखिएगा कि माने सरदुगोल एना ओढ़ा हुआ है, हसनापुर लगा दिया कि पूरा तुम्हारा हसनापुर हम उनट देते हैं। हाँ, तब उसका डर लग गया कि सरकार गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तब जही ऐसे टेर था तो अभी हसनापुर वैसा ही टेरे है, माने झुका हुआ है जमुना के ऊपर। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए यहाँ मैंने क्या कहता है कि अगर सही बताओ, अगर सही नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा राज का उनर देगा। तब आप जब ये कहा कि हम राज का तुम्हारा उनर देंगे, तो जितना मिथिलानी थे, जितना राजा थे, वो सब डरने लगा। तब माने सब राजा कहा कि आप कैसे करेगा, अब भागेगा। अपना राजा से विचार किया कि भागेगा, कहा कि भागेगा, जब भागेगा तब राजे उनर जाएगा तो फिर तो तरी में चला जाएगा, यहीं पर हो ना, तो सब कोई तरी में जाएगा तो हम भी तरी में चल जाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। अरे जब अकेला मरेंगे तो इसी में काहे मरेगा, कहा कि अब राजे उनट रहा है, बड़ी मुश्किल है। आज इनका डर से सब शांत है, कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देत नहीं नहीं, अभिकट भूप हर से मनमाही। आप दूसरे में एक राजा जो कुटिल राजा है वो कहा कि बढ़िया न है, हाँ जब ये ना काम बिगाड़ा, हमसे काम नहीं बिगाड़ा तो ये होता कमती में नट दे, काहे चिंता करते हो। मैंने हमसे जब हम वही काम तो हम तो चाहते कि लड़ाई शुरू हो, और जब हम लड़ाई शुरू करने के लिए जब हमसे ऐसे बड़ी बात हुआ, तब ये हमारा साथ कौन दे रहा है, परशुराम जी तो भले तो नट रहा है, क्यों न नट जाए, सीतो जी भी चल जाए, ये लड़का जो है दोनों मर जाए, हम लोग तो मरबे करेंगे, साथ साथ सब कोई मर जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप यहाँ दिए है कि सुर मुनि नाग नगर नारी सोच ही सकल त्रास उर्वारी। जितना देवता थे सब नर नारी लगा रोने के लिए कि हे परमात्मा, ये बना बनाया काम में ये कहां से बुढ़ा आ गया, इतना बलवान है कि इसका डर से माने यहाँ क्या दिए हैं, पिता के नाम ले लेकर के, माने पिता के नाम ले करके अपना नाम दे कि हम फलना के पुत्र हैं, फलना के पोता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ दे हैं मन पचिताती सिया महतारी, विधि बस सांबरी बात बिगारी, भोगपति कर स्वभाव सुनि सीता, अयधर निमिष कलप समबीता। सीता जी के माता जो है एक क्षण बोली सुन करके उनका कलप के सब ये बिलो के लोग सब जान जान की भीरू, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीरू। जब सबके यहाँ सीता भी भयभीत है, उनका माता भी भयभीत है, राजा भी भयभीत है, जनक भी, जनक डर से बोल नहीं रहे हैं कि अब हम भी बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जनक महाराज डर से नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। राम जी ने कहा कि अब सब चुप है तो आप कुछ कहीं हम ही, अगर कोई नहीं बोले। बोलो श्याम रामचंद्र की।
केहू न काम आई, राम काम यही है। केहू न काम आई, राम काम यही है। केहू न काम आई, राम काम यही है। केहू न काम आई, राम काम यही। और कोई न हो सहारा, राम सहारा है। कोई न हो सहारा, राम सहारा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ राम जी ने कहते हैं, अब राम जी ने बड़ा बढ़िया से एकदम सहज प्रेम से उठे, सिर नवा करके राम जी कल जोड़ करके। एक और बात है, आदमी के जो कहते हैं ना, जो आदमी को कौन माने विधवा है, कौन विद्वान है, कौन जिसका पास भक्ति है, उसका वाणी में पहचान जनता है। हाँ, राम जी कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं, नाथ से बधनो भंजनिहारा, नाथ से बधनो भंजन ना हो यही कहीं एक दास तुम्हारा, हो यही कहीं एक दास। आया यीशु कहा कहीं कि न मोही, यीशु कहा कहीं कि न मोही। सुने री साई बोले मुनि को ही, सुने री साई बोले मुनि को, सुने री साई बोले मुनि को, सुने री साई। राम जी ने कहते हैं कि हे सरकार, अच्छा राम जी के घमंड रहना चाहिए कि कोई नहीं धनुष तोड़ा है तो हमने तोड़ दिए हैं। लेकिन अब क्या है, कोई नेता ही काम दे करेगा तो कहे तो फलामा, वो काम इतना दिन से लटका हुआ था, वो काम हो नहीं रहा था, लेकिन ये दे मैंने गया है तो रोड बना दिया है, यही दे गया तो पंचायत भवन बना दिया है। हम अगर हम नहीं रहते वो काम नहीं होता, वो हम माने थे। हम बोलो श्याम रामचंद्र की। मैं बकरी में उसको बकरी कहा गया है, बकरी जना में केना कहता है तेना तेना। लेकिन राम जी उतना बड़ा काम करके तब कर जोड़ के दास आपको है। लेकिन कोई कहेगा ये बात, कोई कहेगा कि हे माता अजी हे फन्ना नेता बनाते ना, ये सब ठाकुर जी कृपा से हम अपने के तो दास छी। हाँ, अच्छा दास ना है तक माता जी वोट देवे, हाँ जाना बउआ वोट देवे, जाना कर। बोलो सब रामचंद्र की जय जय सीता। वोट के मेरी नेता सबके देख लीजिए, उसका कर्ज कितना कर्ज होएगा, कितना प्रणाम करा। जब जीत जाएगा तब मुखिया साहब प्रणाम, मुखिया साहब यही में घूम जाएगा। हाँ फन्ना तू कह चाहो हेलो, हाँ तो मुखिया साहब हमारा से बात न कर, अभी तक अभी रुक जाओ, अभी तक फोन से बात करते हो अमेल ले वहां पर हेलो, हाँ आ रही थी। अच्छा अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं, चला जाएगा। आप बाबा बोलो श्याम राम, आपको काम होते रहेगा। एक बूढ़ी माता गांव में एक इंडा खानाया, गांव में एक इंडा खानाया तो सब आदमी माने कहेगा मतलब उसमें सहयोग करने लगा। तो बूढ़ी माता के अकेला घर में, तो बूढ़ी माता कहा कि उसी पर गया माने सब पूरा खानाता है तो तू भी कुछ योगदान करो। तो कहा कि हो बउआ हमारा पास तो माने कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं है, जो जाइए हम लेकर के आएंगे। तो वो बेचारी आधा ईंटा दे करके टुकड़ा लेकर के गया, कहा कि हो पंच भगवान, हाँ जो ये लगा दो अपना इंडा में। कहे श्रद्धा है मतलब यही बुरा है, लगा दो, लगा दिए। हाँ आप तो लगा दिए, लगाने के बाद में इंडा तैयारी हो गया। हाँ आज जब पानी के शुरू हुआ कि कल से पानी भराएगा, तो बूढ़ी माता जाके आधा इंडा के नाप लिया कि आधा हमारा और आधा पूरा गांव के। लोग सब अचंभव हो गया, ये कैसे बड़ी बात है बूढ़ी माता, ये कैसे कहते थे आधा इंडा बता, हाँ आधा निजी मेरा है आधा पूरा गांव के। कैसे आधा ईटा इसमें हमारा लगा है, इंडा में आधा ईटा। लोग सब कहा कि आधा ईटा, अढ़ाई का मतलब क्या, आधा ईटा लगा है। हाँ कहा कि नहीं आधा ईटा नहीं, मैंने आधा ईटा कहा कि आधा ना, पहले पूछो कि आधा ईटा लगा नहीं, आधा इस इंडा में आधा ईटा हमारा नहीं लगा हुआ तब ना तो क्रिया खराब पड़ेगा। चलो मंदिर में
पंचायत बैठा, दूसरा गांव से भी पंच आया, ऐसे से वाली बात है। हाँ, पंच से बैठा, क्या बात है? तो कहा कि माता जी कहता है कि आधा ईटा झूठ बोलते हैं। हाँ, ये टुकड़ा के वाली बात है। कहा कि देखो हे संत भगवान, हम कहते हैं आज भी क्रिया खाते हैं, उसमें आधा ईटा, वो इंदा में आधा ईटा हमारा नहीं लगा हुआ, तब जो मर्जी होगा, क्रिया खा के कहते हैं। तब पंच ने कहा सही बात, आधा ईटा लगा है तो आधा में बुढ़िया के रहेगा, आधा में इसका में रहेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। ये छल के वाली बात। एक बुढ़िया माता भगवान के ठाकुर जी के तपस्या किए, भजन किए, नाम लिए। हाँ, तब शंकर भगवान ने प्रकट हो गया। यही सावन के महीना था, बेलपत्र के सोमवार के दिन था। माता जी प्रसन्न हो गया, मांगो बुढ़िया। हाँ, तो कहा कि हम क्या मांगो, हमारा बेटा के तो 20 बरस शादी के हो गया है, बाल पोता पोती एको गो न है, हम ये अंधा है, तो कैसे होगा? हम मांगेंगे आंख तो पोता नहीं रहेगा, फिर पोता मांगेंगे हाँ तो फिर धन नहीं रहेगा, धन मांगेंगे तो आंख नहीं रहेगा, तो कौन उपाय करे? बुढ़िया बड़ी चतुर, तो कहा कि हे भगवान, हम कुछ नहीं मांगते हैं, एक वरदान देंगे, एक से फाजिल नहीं, तो एक वरदान हम माने दीजिए। तो क्या? तो कहा कि हम ये अपना आंख से, हम ये अपना पोता के सोना के कटोरा में दूध भात खाते देखो। सब मांग लिया कि नहीं? आप उसका आप मान के चलिए, सोना के कटोरा जो होगा उसका धन की कमी रहेगा? जो सोना के कटोरा में खाते धन तो कमी रहेगा, तो धन तो होगा। आप दूसरा में पोता का मतलब किया था, पोता होगा तब तो पोता खाएगा कटोरा में, तब पोता भी हो गया। इसको आंख होगा तब तो देखेगा। तीनों सामान मांग लिया एक बेरी। हाँ, आप तो इसका धन हो गया। उसी का पड़ोसिया देखा, तब पड़ोसिया ने देखा तो कहा कि ये कैसे तारी उठ गया, ऐसे वाली बात है। तो हम तो कहा कि तो कौन तपस्या किया? तो बुढ़िया अकेले तपस्या किया है तो इतना सामान मिला है। तब तरे बउआ तू है, हम है और तुम्हारा माँ है, चलो तीन कोई मिलकर तपस्या करेंगे। ये तीनों कोई मिलकर तपस्या किया। जब साल भर तपस्या किया तो वो सोमारी करके यही सोमारी में आया, शंकर भगवान प्रकट हो गया कि मांगो वरदान एक देंगे। कहा कि हाँ, हमारा तीनों के एक दीजिए। हाँ, तो कहा कि पहले कौन मांगे? तो कहा कि सरकार आप ही पहले मांगे। ना, बुढ़िया पहले तू ही मांगे। तो बुढ़िया कहा कि हे सरकार, हे बोले बाबा, हम यही चीज मांगते हैं कि पुरानिया में बड़ा दशा होते, पुरानिया में सुनते हैं कि बड़ा दशा होते हैं। और सही वाली बात है, हम सब तो लड़का थे तो हम कहे कि हो बाबू ऐसा ही हम सब भी रहेंगे, लेकिन अब न था चलता है कि डाढ़ में दर्द हो गया। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या है, वो बुढ़िया माता ने कहा कि पुरानिया में बड़ा दशा होता है, बड़ा संकट होता है, बेटा पुतो सेवा नहीं करता है, कपड़ा पर कि माने हम 12 बरस के लड़की हो जाए। शंकर भगवान का एक मस्त तुरंत 12 बरस के लड़की हो गया। तब बुढ़वा के कहा कि तू मांगो। कहा कि क्या हम मांगे? ये हमारा साथ छोड़ दिया, ये हमारा साथ, ये पुरानिया में ये देखो तो हमारे साथ हमारा छोड़ दिया, हम इसको क्या मांगे? हाँ, तो कहा कि मांगो। तो कहा कि हम ये मांगते हैं, ये हमारा कुतिया बन गया, ये हमको साथ छोड़ दिया। अब तुरंत कुतिया हो गया, अब 2 वरदान चला गया। अब ये मांगा था लड़की हो जाए 12 बरस के, इसका पति मांगे कि कुतिया हो जाए, तो कुतिया हो गया। बेटा के कहा कि तू मांगो। कहा कि हम क्या मांगे? हाँ, हम क्या मांगे? हमारे माता जैसे था वैसे बना दीजिए। वरदान गया 3 गो, काम जैसे के तैसे रहा। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसका मतलब क्या है? आप मन ये बुद्धि का काम है। इसी प्रकार से राम जी ने कितना बुद्धि लगाया, कितना दिमाग राम जी ने लगाया कि यहाँ कि माने आपका दास कोई है, आपको आज्ञा क्या है? हे सरकार, हे संत भगवान, आपको क्या आज्ञा है हम करें? आप तो ये गर्म हो गया कि तुम मेरा सेवक करो, अपने का तो सेवक करो। सेवक का मतलब क्या है? सेवक वो है जो सेवा करे, लेकिन तू तो गलती किया। क्या है? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सोई जो करे से यदि करने करी करिया लड़ाई, यदि करने करी कर सुनहो राम देहि शिव धनु तोरा, 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 सहस बाहु सम सोरी तू मोरा, सहस बाहु सम सोरी
सहस बाहु सम से रूप मोरा सहस बाहु सम से। राम सेवक किसका कहते हैं? जो सेवा करे। हाँ, जो माने गलती करे, माने मूरी पर चढ़े, उसका सेवक कहते हैं। बिना बूझे माने धनुष तोड़ दिया है। सेवक का मतलब सेवा करे कि माने वो कठोर काम करे। एक आदमी और माने मालिक के काम कर रहा था, तो मालिक ने गया, कहा कि ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहा था। कहा जी हजूर, जी हजूर। तो ये ऐसे ईटा काहे फोड़ दिया है? तो जी हजूर। ऐसे काहे सीमेंटी के फोड़ दिया? जी हजूर। ये सामान कैसे तोड़ दिया? जी हजूर। हाँ, तो अब कहा कि जी हजूर। तो कहा कि हजूर क्या समझते हैं, ये सेवक खाली सेवक का है। ये सेवक आपको दैत्य तोड़ सकता है, ये सेवक आपको बड़े माथा तोड़ सकता है, ये सेवक आपको कपाल फोड़ सकता है, सेवक आपको गोद तोड़ सकता है। वो बेपता हो गया, कौन हो सके तोड़ न दे। बोले रामचंद्र की वो बेपते हो गए। सेवक के मतलब कि माथा फोड़ सकता है, सीमेंट तोड़ा है, मतलब सीमेंट तोड़ा है, सेवक क्या नहीं कर सकता है। यही बात कहते हैं कि सेवक ऐसा करना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र को। अच्छा ये सुनो, सब समाज के कहते हैं कि जो ही धनुष तोड़ा है उसका जल्दी हमारे सामने में लाओ, अगर नहीं लाया तो सो भी लगाओ बियाहू समाजा, अन्ना तुम्हारे जय है सब राजा। उसका अलग कर दो, सामने में मेरा कर दो। अगर नहीं करेगा तो उसका साथ साथ सब राजा मरेगा। तो सुनि मोहनी बचन लखन मुस्काने, सुनि मोहनी बचन लखन मुस्काने। ओ बोले परशुधरिया पमाने, बोले परशुधरिया पमाने। सुने मोने बचन लखन मुस्काने, सुनि मोने बचन लखन मुस्काने। हम बोले पशुधरी अपमाने, बोले परशुधरी अपमाने। यहाँ माने जब ये गर्म होके कि निकालो, हम उसका मार देंगे तो सब मारेगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, जब लक्ष्मण जी ने बोला तो कहा कि लक्ष्मण तू क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम नहीं जाओ। कहा कि नहीं, आप तो राम जो जैसे ही परशुराम बोल रहे हैं तो उसका मान जैसे आप बोल नहीं सकते। कहा ये अभी गर्म है, ये क्रोधी है। तो जे आदमी राम, इसको भाषा आप जानते नहीं है, तो जो जिसका भाषा जाने वही के भाषा में बात करना चाहिए। जैसे कोई नेपाली में बोले और हमको कहेगा तो हम क्या माने, तो कोई नेपाली हमारा साथी होगा तो वो बात करे। हाँ, बोलो श्याम रामचंद्र की। और जो कोई माने अमेरिका के बोले, इंग्लिश में बोले, हम जानते नहीं है, कोई हमारा साथी हमारे गांव के इंग्लिश के जानने वाला है तो उसको साथ बात करे। तो आप तो इसका भाषा माने जो बोल रहा है आप बोलते नहीं है, हम इसको भाषा जानते तो हमको बोलने नहीं देते। नहीं, आप है इसका भाषा दूसरे है, ये इंग्लिश बोल रहा है, आपको इंग्लिश बोलने आता नहीं है। इंग्लिश की जानकारी हम है, हम विशेषज्ञ, आप शायद भैया हम बोलते हैं माने जे क्रोध में बोलते हैं, ये क्रोध में बोल देते आप कर। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। एक और बात है, बुरा मत मानिएगा, माने कते कहीं हाथ जोड़े से काम नहीं चलता है। गुरु बार बार समझाया, काकभूषुंडी के बात नहीं माना, तब न शंकर भगवान कहे हैं कि नहीं अति संरगर करे कोई आगनी प्रगट चंदन से होई। जमाने माने तुमको हम श्राप देते हैं कि जाओ तुम जब भी हो पंजी चंडाला कि तुमने गुरु का अपमान किया है। हाँ, जमाने तुम नाना जोड़ी में जाकर के जन्म ले। बड़ा बढ़िया दिन है कि जो न खलहु करी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। जो न खरहु ढंड श्रुति तोरे, सोई कोई श्रुति मारक मोरे। हाँ, कि अगर तुम्हें हम दंड नहीं देते हैं तो ऋतु का विरुद्ध है। इसीलिए माने लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी ने कहा कि इसका माने विशेषक हम है। क्या करे
कि बहु धनो आ तोरे लड़काई आ कबहू न यशरी सकी न गोसाई। कि हम बच्चा में राम जी के साइड कर दिया कि हे प्रभु आप साइड हो जाइए, इसका भाषा में अब बोलते हैं क्या ये भी माने क्रोधी है, तो हम भी क्रोधी है, हम भी शेषनाग है, तो हम कैसे मर सहे। आ गया कहा कि आप क्यों पिता रहे, क्या गर्म है आप, माने जो इतना गर्म हो रहे पिता रहे आग बबुला, क्या कारण है। क्या कर, क्या कर, ये धनुष जो है ये धनुष टूट गया तो नहीं दिख रहा है, क्या ये धनुष आपका है। परशुराम ने विचार किया कि सही धनुष तो मेरा नहीं है, तो मेरा तो नहीं है तो किसका है, शंकर भगवान के। शंकर भगवान ने किसका दिया, वो अग्निदेव के दिया, वरुण के दिया, इसके बाद में पवन के दिया, इसके बाद में आया जनक जी के दिया, तो जनक जी ने रखा। तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं, धनुष आपको है नहीं, तो धनुष आप क्यों टूटे जा रहे हैं। कहा कि अरे इसलिए कि ये मेरा शंकर भगवान का धनुष है, हमारा गुरु का धनुष है, हाँ इसका रखवारी में हमने दिया है जनक जी के, इसलिए हम गर्म है। तो कहा कि एक बात सुन लीजिए, अगर यही गर्म है आप थोड़ा विचार कीजिए, बोलो श्याम रामचंद्र की, आप तो धनुष है नहीं, आप टूटे जा रहे हैं, इसी कारण है। यहाँ पर जब बात करते हैं न हम बेटा है न हम माँ है और न एक अति है, एक बड़ा बढ़िया निर्गुण है। चलही रे हनसायमर लोक में, यहाँ के लोक वीरन ये रमा। चलही रे हनसा वीरन, हो चलही रे हनसा यमर लोक में, यहाँ के लोक वीरन ये रमा। चलही रे हनसा यमर लोक में, यहाँ के लोग माँ तू कहेला बेटा हमारा, बेटा कहे माँ मेरा। माँ तू कहेला बेटा हमारा, बेटा कहे, ओ माँ तू कहेला बेटा हमारा, बेटा कहे माँ मेरा। माँ तू कहेला बेटा हमारा, बेटा माँ ना तू हो मैया ना हम बेटा, ना तू हो मैया हो, ना तू हो मैया ना हम बेटा, ना तू हो मैया ना और बोला के हये मकला। अचल ही रहन यमर लोक में, यहाँ के लोक वीरन रमा। चल ही रहन यमर लोक में, यहाँ के लोक वीरन। हाँ पति कहेला पत्नी हमारा, पति कहे पत्नी मेरा। पत्नी कहेला पत्नी हमारा, पत्नी कहे पति, और तिरिया कहेला पति हमारा, पति कहे तिरिया मेरा। तिरिया कहेला पति हमारा, पति कहे तिरिया मेरा। आना तो हो तिरिया ना हम पाती, ना तो हो ना तो हो तिरिया ना हम पाती, ना तो हो तिरिया ओ सिंदूरे धरते के है नाता। चलही रहन यमर लोग में, यहाँ के लोग वीरन रमा। चलही रहन यमर लोग में, यहाँ के लोग भाई कहेला बहनी हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहेला बहन हमारा, बहन कहे वीर मेरा।
ओ भाई कहेला बहिन हमारा, बहिन कहे वीर मेरा, भाई कहेला बहिन हमारा, बहिन कहे वीर मेरा। आना तू भैया ना हम बहिन, ना तू भैया ना, आना तू भैया ना हम बहिन, ना तू भैया ना, और न तो बचे है न तो अचल ही रहन सायमरा हमा के लोक बीरन ये रमा ओ हमा के लोक बीरन हे राम जी, हमा के हमा के लोग बीरन हमा के लोग, हमा के लोग यन जन ये रमा यमा के लोग बीरन चल बहुधन कोरी लरसाई, बहुधन कोरी लर कबना यसी सकी न दुसाई, कबहुना यसी यही धनु पर ममता के हेतु, यही धन पर ममता के सुनरी साई कहूँ बिसके तू, सुनरी साई कहे चल हीरे हनसा यमर लोक में, यमा के लोक बीरन ये रमा चल हीरे हनसा यमर लोक में, यहाँ पे लोग राम नाम यति सुंदर है, राम नाम यति सुंदर है, कोई गा के देखिए अराजक है राम, कोई बुला के देखिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। रे बालक खान बस तो ही न लागत संभारा, धनुष समरि धने विविध सकल संसार। अब सब मेरे माता बहन एक आप लोग जो ये कथा सुनते हैं, हम एक और बात आप लोग को कहते हैं, आप लोग का घर में तुलसी है, जब से गुरु जी तुलसी दे दिया है तब से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आप संसार के नहीं रहे। जब तक हमारा घर में एक पट्टा है, ये पट्टा है, आप देखिएगा कि कुत्ता के गले में पट्टा रहता है, ये कुत्ता के गले में पट्टा नहीं रहता है। जो कुत्ता दर दर फिरे, जो कुत्ता दर दर फिरे ताके दूर दूर हो, एक कुत्ता के घर में पता न रहता है, जहां मर्जी है तहां जाता है, जब मारो खाता है लेकिन मारो खाता है, लातो लगता है, हाँ बेचारा नगरी डुलाता है, जब क्या करके भागता है वो, तो उसका दूर दूर होता है जहां जहां जाता है। जो कुत्ता दर दर फिरे ताके दूर दूर हो, आगे कुत्ता एक डर रहे दूर दूर करे तो हम लोग के अब ये पता है, अब हम संसार के नहीं है। जब से घर में तुलसी आया है, आज जब से आप हमारा गुरु जी कान में मंत्र दे दिए हैं, तो अब हम संसार के जरा ऐसा, अब ये शरीर ये मन वचन संसार के नहीं है, ये परमात्मा के हो गया। ये घर में तुलसी का मतलब क्या है, क्या ठाकुर जी के सर पर हो गई है। हे माता बहन, एक और बात देखिए, आप लोग तिलक क्यों नहीं, तिलक में क्या शिकायत है?
चोरी में, डकैती में, ये तिलक में कोई शिकायत नहीं है। बड़े की तिलक गुण गण बस कर नहीं। माने जिसका पास तिलक रहता है तो वहां जमराज कहते हैं कि सबके पास कहूं धोखा से चले जाएंगे, लेकिन जहां तिलक जहां तिलक रहता है हम वहां तो प्रणाम करके और वापस आ जाता है। ये धर्मराज की बड़ी बात है। हे माता, सब कोई के तिलक रहने चाहिए कि ये तिलक गुण गण बस करे नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। और के तुहरा संघ कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? गुरुदेव। आई ये जो जितना देवता, अरे कौन तोरा संघवा में जाइए भवरवा, कौन तोरा संघवा में जाइए भवरवा। ओ कौन तुहारा संघ जाइए भवरवा, कौन तुहारा संघ जाइए, कौन तुहारा संघ जाइए भवरवा। ओ माथ पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, माथ पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के ओ माथ पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, माता रोवे, बाह पकड़ के आज हरी धाले हरी लोगे, आज हरी धाई के हम हरी रोए, हम समझ होके चाहिए बात के बनल खतोलना जब के रस बताई, बात नहीं बात के बनल खतोलना चाहिए बात के बनल खतोलना जब के रस बताई, भाई भाती दामिनी हरि हरि बांधलिया, भाई भाती भाई भाती दामिनी हरि
आज जैसे नजरिया के चोर रे भौरवा आके तोहरा संग जाई के तोहरा संग जाइए नजरवा के तोहरा संग पाँच जाना यथिया उठावैया ले जाया हमारा घर घाट पाँच जाना यथिया उठावैया ले जाया घट घाट ओ पाँच जाना यथिया उठावै ले जाया घट घाट पाँच जाना यथिया उठावै ले जाया पाँच जाना परी करम करे पाँच जाना पची करम ओ पाँच जाना पच करम करे पाँच जाना पच ओ घूमियो नाटी अपना तकैरे भौरवा आके तोहरा संग जाई के तोहरा संग जाई रे भौरवा के तोहरा संग जाई जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्याम रामचंद्र की माने हे मेरे माता बहन छोटा सा बात करके क्या टाइम बहुत हो गया है माने दूसरा में क्या है हम जब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो उती खुना न कोई बाप न कोई मतारी वैसा रास्ता है उस पर न गाछी है न वृक्ष है कोई छां नहीं है हम कुछ नहीं है लेकिन सारा व्यवस्था है आप जितना दान कर रहे हैं जितना कथा सुन रहे हैं जितना प्रवचन कर रहे हैं जितना संत सेवा कर रहे हैं तब एक दिन पर आपको भोजन छा आराम की व्यवस्था वहां सारा मिलता रहेगा मन लागे मेरे यार मन लागे मेरे यार ओ भाला मोरा सब के सुनाई दियो भाला ओ करी गुजरात गली में राजा
जो सुख पाया राम भजन में जो सुख पायो राम भजन में जो सुख पाए भैया प्रभु के भजन में जो सुख पाए प्रभु के भजन वो सुख नहीं कितना बड़ा संकट है, लेकिन सत्संग में बैठने के बाद में सब संकट हल्का। बोलो श्याम रामचंद्र की। आओ प्रसादी सब।